हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोग तो पढ़ाई लिखाई में लग ही गए होंगे, क्योंकि कल का कैबिनेट बैठक जो था बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। और मैं सोचा कि कल ही बात करूं, लेकिन एसटीटी के लिए कुछ काम हो रहा था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं सोचा कि चलिए भाई, आज सुबह सुबह आप लोगों से मिलते हैं और इस फार्मूला को हम समझते हैं। आखिर में ये कैबिनेट बैठक जो हुआ, ये रोजगार को ही एजेंडा क्यों पहले बनाया गया, इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पुनः एक बार जितने मेरे नए साथी हैं, प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और हम भी आप ही की वजह से ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। क्योंकि अब हम लोगों की वो तैयारी शुरू हो गई है। एसटीटी का भी अब समझिए कि एक स्टेज बढ़ ही गया है। अब आंसर की उसके बाद से आपका रिजल्ट आपत्ति के सहित 27 को कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद से बहुत जल्द रिजल्ट भी आप लोगों के बीच में होगा। लेकिन टीआरई 4 पहली सीढ़ी है हमारी एसटीटी। कुछ लोग मेरे जो पुराने साथी हैं वो एसटीटी पास आउट हैं, लेकिन हम बात करेंगे अब इस टीआरई 4 को लेकर के। आपको पता है कल एक पेपर और आप देखे होंगे, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी ये बयान था कि लगभग 1.5 लाख बहाली करनी है। उस पर हम बात करेंगे अलग से, कोई बात नहीं। लेकिन हम आप बात करते हैं कि जो कल का एजेंडा था, उस एजेंडे पे आखिर में 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी की जो बात की गई है, इसका सच्चाई क्या है, इसके लिए क्या क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है, ये 25+75 का फार्मूला है क्या। और इसमें इस बैठक में जो कैबिनेट बैठक हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में हुआ है, इनकी उपस्थिति में हुआ है, तो कुछ हलचल होना चाहिए। कुछ तो हलचल तेज है। और हमने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि 5 दिसंबर तक हम लोग वेट करके एक महा आंदोलन का भी आगाज कर देंगे, अगर ये 5 दिसंबर के बाद कुछ भी करते हैं। लेकिन मैं अपने स्रोत के माध्यम से जो चीजें होता है आप लोगों के बीच में लाता हूं। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं ये 25+ वाला 25 और 75 वाला फार्मूला क्या हो सकता है, ये किस लिए प्रस्तुत हो रहा है, इस पे आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए समझिएगा एक एक चीजों को। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको आज शाम को या फिर आज ही कोशिश करता हूं कि शाम तक आपको मैं प्रोवाइड करा दूं जो मैं 4 सब्जेक्ट का जो मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया हूं, टीआरई के लिए एलटी ग्रेड प्लस शिक्षक भर्ती की जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव भी है, दोनों चीज को मैं मिला करके पूरा बेहतर तरीके से एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया हूं। उसको मैं आपको दिखाऊं रिव्यू, आप देखिए और उसके अनुसार आप लोग पढ़ाई को करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टीआरई 4 पुनः कह रहा हूं, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी। पहली प्राथमिकता सरकार की है शिक्षक भर्ती, याद रखिएगा। और शिक्षक भर्ती इसलिए है पहली प्राथमिकता, एक और चुनाव शुरू होने जा रहा है। ये चुनाव, एक और चुनाव शुरू होगा बिहार में ही, और उसके बाद से तत्काल लगे हाथ यूपी में भी। और यूपी में भी हलचल तेज है, यूपी में भी हलचल तेज है, लगभग 2 से 2.5 लाख शिक्षक बहाली की। और बिहार की ही एजेंडा तय करेगा यूपी के चुनाव को, याद रखिए। क्योंकि सारे के सारे नेता, सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री और मंत्री, विधायक जो भी हैं और मुख्यमंत्री, सब लोग आकर के यहाँ प्रचार प्रसार कर चुके हैं। तो उनसे भी जनता पूछेगी यूपी के चुनाव में, तो उनको भी ये काम करना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं। बात होती है, ये 25/11 की बात है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार का है। कैबिनेट डिसीजंस क्या लिए गए हैं, इसको समझिएगा। मंत्रिपरिषद का निर्णय है, कुल 6 एजेंडों की स्वीकृति हुई। चलिए पहला एजेंडा बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महोदय हैं और इनके अध्यक्षता में कोई चीज होगा तो कुछ न कुछ तो हलचल होगा। लेकिन हे महोदय, मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अभी तक आपने भी जो चीजें कहा है उसमें कहीं न कहीं चीजों पे संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विद्यार्थी आप ही को टकटकी लगाए हुआ है। मंत्री जी भी कुछ न कुछ तो कहते ही हैं, लेकिन आप जो हैं, आप प्रधान हैं, आप सबके मुखिया हैं, तो आपसे ही सारे चीजें उम्मीदें हैं। आप जो आदेश देंगे वही और जल्दी होगा। समझते हैं। आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 6 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। पहला, अगले 5 वर्ष में 2025 से 2030 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित। अब मैंने आपको बताया था 25+
75 लाख वाला फार्मूला। अब यही 25 और 75 लाख वाला फार्मूला है। ये 75 लाख जो है ये रोजगार है, ये रोजगार यानी इसमें सरकारी नौकरी, सरकारी, और 25 लाख जो है ये सरकारी नौकरी है। अब समझिएगा, सरकारी नौकरी अब प्लस रोजगार, यानी फैक्ट्रियां जो बनाने की बात कहे हैं, या और भी जो सेक्टर है, लिमिटेड है, प्राइवेट है, जो भी सेक्टर इसमें वर्क देने की बात की है, कार्य देने की बात, तो ये 75 लाख है 5 साल में। लेकिन 25 लाखवा जो है, ये 25 लाखवा जो है, यह 25 लाखवा में हम लोगों का टियरिया है, और इसी टियरिया को लेने के लिए हम लोग इतने दिन से 2 साल से वेट कर रहे हैं। तो इस पे ठीक है, लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न्यू एज इकोनॉमिक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, और राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी चीन में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की नीति पर मुहर लगा है। क्योंकि पता है, एक बार कहाँ पे, मोतिहारी में ही माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आकर के कहे थे कि मैं इसी के मोतिहारी के ही चीनी मिल का, कि मोतिहारी में शायद, हाँ, मैं मोतिहारी के ही चीनी मिल का चाय पीऊंगा अगर मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ बना लेता हूँ तो अब 2 बार बन चुके, यानी दूसरी बार यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में जो हुआ, तो इस बार भी शायद बोल के चले गए हैं कि शुरू हो जाएगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग मुद्दा कोई रहा है तो हमारा रोजगार रहा है, रोजगार रहा है सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा जो रहा है। क्योंकि विपक्ष में भी जो अभी तेजस्वी यादव हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया कुछ दिन पहले कि हम जिसके लिए लड़ाई शुरू किए थे, लड़ना शुरू किए थे, जो मेरा एजेंडा है, मैं विपक्ष में रहते हुए उस एजेंडे पे काम करता रहूंगा। और सरकार ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया कि पहले ही मीटिंग में इस रोजगार को अपना मुद्दा, मतलब जो मुद्दा अपना बनाया था उसको ही समक्ष ला दिया आपके, कि भाई हमको कैसे कैसे क्या करना है, इसकी ये रूपरेखा है। तो अगले 5 साल तो मुझे लगता है 1.5 लाख की बहाली जो है, ये 1.5 लाख जो बहाली करने की बात चल रही है, ये 2 चरण में करने की चल रही है। 75,000 लेकिन हो सकता हो TRE 5 में 75,000 न रह करके ये 75,000 प्लस वैकेंसी रहेगी, क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि लगभग 90,000 वैकेंसी होने की संभावना है। लेकिन ये बहाली भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी। और याद रखिएगा, ये भी चल रहा है कि तय सीमा पे जो कैलेंडर जारी है उसी कैलेंडर के अनुसार इसको कर देना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आयोग के लिए। अब तो सरकार के द्वारा, अब तो चुनाव हुआ है, अब सब मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग अब खाली हुए हैं अच्छे से, अपना मीटिंग वोटिंग सब ले देके। तो अब सब लोग खाली हो चुके हैं, अब एक तरफ से अपने विभाग पे अब कार्य करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको पता है, अब विभागीय रूप से अब कार्यक्रम जब तेज होगा, और आज कल शिक्षा मंत्री जी ने भी ये भी बताया कि आप लोगों का जो है ये चुनाव था, जो चुनाव के वजह से बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रिया अधर में लटक गई, लेकिन अब चुनाव से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे, और जो बातें हुई हैं, जो वादे हुए हैं, उस वादे को पूरा करना हम लोग का कर्तव्य है। तो बिल्कुल चलिए मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर पुनः हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, इस उद्देश्य के साथ रहें, बने रहें, और इस मोटिवेशन के साथ रहें कि करना आप ही को है, चाहे आज हो कल हो, लेकिन करना आपको है। अगर ये इस बार मौका चूक गए तो अगली बार पुनः एक बार जब STT हो जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बनने का। इसलिए इसी बार पूरे जोशो खरोश से लग करके इस बार शिक्षक बनिए, और अपने माँ बाप, अपने सपनों को साकार करिए, और विवाह शादी करिए। बहुत लोग कमेंट करते हैं, सर जल्दी TRE हो जाता तो ब्याह शादी किया जाता। तो ठीक बा भैया, TRE हो जाई, और TRE हो जाता तो जल्दी ब्याह शादी करिए, और बढ़िया से घर परिवार बसाइए, और गृहस्थी जीवन में प्रवेश करिए, और अपने समाज को, आप अब जिस विद्यालय में, उस अभ्यर्थियों को आप लोग एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। मैं यही उद्देश्य से यही कामना करता हूं, और उम्मीद है कि आपकी दिसंबर में बहाली आप लोगों के बीच में होगी। इस उद्देश्य से पढ़ना शुरू करिए। मैं पूरा नोट्स तैयार कर लिया हूं, आज ही शाम को आपको मैं पूरा रिव्यू दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट दिखाऊंगा। इतना दमदार नोट्स तैयार किया हूं, कहीं किसी भी पुस्तक को इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल की पॉइंट हम लोग रखे हैं। NCERT बेस्ट तरीकों को मैं रखा हूं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा कि कितना अच्छा, कितना सुनहरा, कितना प्यारा ये बना है। ओके, बाकी जो होगा उसके साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः मैं निहोरा करतनी, विनती करतनी,
करजोरी करत तनी कि भैया अब कोनो तरह ए बार बहाली हो जाए। लगभग 1.5 लाख बहाली, 1,20,000 का है, 1,20,000 तक दे दीजिए। बाकी और पद जो सृजन होंगे उसके साथ साथ आप भरते रहिएगा। बाकी जो इसमें है उनको संपर्क करिए। बाकी आप जो भी मेरे नए साथी हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ही हौसला है, आप ही सब कुछ है। देख रहे हैं मेरा तो चैनल ही, मेरा तो वीडियो ही डिलीट करवाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं मैं कितना खटकने लगा हूं लोगों के नज़रों में कि मेरा वीडियो ही डिलीट करने किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में, इस समाज में और इस प्लेटफॉर्म के लिए। और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं हूं और कौन करा रहा है, कोई नहीं। हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कहां से हो रहा है, लेकिन इस बार उसका फैसला हो ही जाएगा। बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और ऐसा मैं खड़ा रहूंगा कि 10 लोग मिल करके एक लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। उस तरह से मैं इस बार आप लोगों को टीआरई के लिए, अभी तक मैं आप लोगों के लिए फेस नहीं किया था टीआरई को लेकर के, लेकिन इस बार टीआरई 4 में एक कीर्तिमान और मिसाल पेश करना है। मिशन 50 का जो जलवा टीआरई 1 में सुनते थे, हम नहीं जुड़े थे तो सुनते थे, लेकिन टीआरई 4 में उस जलवे को दुगना स्वरूप में आपको मैं लौटाने की कोशिश में हूं। मैं जिस एनर्जी से आपसे बात कर रहा हूं इसी एनर्जी से मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कैसे होता है, कैसे नहीं होगा। इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, कैसे नहीं होगा। हम फेल हो जाएंगे ये बिल्कुल भावना नहीं आनी चाहिए। होगा, होगा और होगा। चाहे इसके लिए जो भी करना हो वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपका ही होगा। इस वादे और इस उम्मीद से मैं आपसे जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप लोग फिर पुनः चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।